आज हमारे राजस्थान के महापुरुष महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है और उनके बारे में उनकी एक कविता है, छोटी सी, बहुत मोटिवेशनल कविता है। और महाराणा प्रताप की जयंती या पुण्यतिथि हो उसमें हम इसलिए स्मरण करते हैं क्योंकि हमारे डिफेंस का क्या नाम है भाई? चेतक। और चेतक कौन था? घोड़ा नेता महाराणा प्रताप का स्वाभिमानी घोड़ा है ना, स्वाभिमान के प्रति अपनी जान भी दे दे, लेकिन चेतक हटा नहीं। और अब महाराणा प्रताप को तुम सब जानते हो क्या भाई? बाकी राम सिंह वगैरह, मान सिंह वगैरह को जानता है क्या? महाराणा प्रताप को क्यों जानते हैं? और अब पहले इसका नाम क्या था भाई? पहले राणा था। और राणा से महाराणा कैसे बना? एक पीतल नाम का राजपूत था, पीतल सिंह, पीतल पातल, जानते हो क्या भाई? पीतल सिंह अकबर के यहाँ वो करता था नौकरी। तो पीतल की 2 लाइन थी, उन 2 लाइनों ने राणा को क्या बना दिया? महाराणा। और आज इसीलिए उसकी पहचान है। तो वो मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, कविता उसकी छोटी सी। हरे घासरी रोटी ही जद बन बेलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख उठो राणारो सोयो दुख जाग्यो। हरे घासरी रोटी ही जद बन बेलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख उठो राणारो सोयो दुख जाग्यो। महाराणा प्रताप का लड़का था भाई कौन? अमर सिंह। जैसे महाराणा प्रताप वन में था तो वहां घास फूस की रोटी खाता था महाराणा प्रताप। अमर सिंह ने जैसे ही रोटी मांगी तो घास फूस की रोटी महाराणा प्रताप ने उसके हाथ में थमाई, और जैसे ही रोटी थमाई तो रोटी कौन ले गया भाई? बिलाव ले गया। जब महाराणा प्रताप टूट गया कि एक राजा जो महलों में सोने के बर्तनों में खाना खाने वाला आदमी जंगल में भटक रहा है, उसका बेटा रोटी के लिए ऐसे वही रो रहा है, तो वो तो दुख को सहन नहीं कर सका। फिर महाराणा प्रताप बोल रहा है, हूं लड़ो घड़ो हूं सयो घड़ो, मेवाड़ी मानो बचावन ने, मैं पाछ नहीं राखी रनु में बैरारो खून बहावन ने। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि हूं लड़ो घड़ो हूं सयो घड़ो, मेवाड़ी मान बचावन ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में बैरारो खून बहावन ने, कि मैं खूब लड़ाई लड़ी है, खूब मैंने दुख सहे और सभी बैरियों का खून बहाने में कभी कमी नहीं आने दी। तो राणा प्रताप टूटता है और फिर लिखता है वही, आज सोच हुई 2 टूक तड़क, रानारी भीम बजर छाती, आंखों में आंसू भर बोलो हूं लिखसूं अकबर ने पाती। जैसे ही राणा प्रताप टूटता है, एक बाप कब टूटता है? जब उसका बेटा दुखी होता है। जैसे तुम्हें तुम्हारी मंजिल हासिल नहीं होती है तो तुम्हारा बाप बहुत टूटता है, ये खुद बाप ही जानता है कि भाई उसका दुख क्या होता है। तो महाराणा प्रताप बोलते हैं, आज सोच हुई 2 टूक तड़क, रानारी भीम बजर छाती, आंखों में आंसू भर बोलो हूं लिखसूं अकबर ने पाती। एक बाप जिसने ठान रखी कि मैं कभी भी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा, वो अपने बेटे की खुशी के कारण अकबर को पत्र लिखने के लिए क्या हो गया भाई? तैयार हो गया। तो जैसे ही अकबर ने पत्र लिखा, फिर अकबर के पास पत्र पहुंचता राणा का, तो अकबर पढ़ता है, जद राणा रा संदेश गया, अकबर रा सपना सो साचो, पर नैन करा विश्वास नहीं, फिर बाँचो बाँचो ने फिर बाँचो। अकबर ने पूरे इंडिया को जीत रखा था, सिर्फ महाराणा प्रताप एक ऐसा राजा था जिसने अकबर की क्या नहीं करी भाई? स्वीकार, गुलामी स्वीकार नहीं करी। और जैसे ही उसका गुलामी का पत्र गया तो अकबर का जो सपना था वो सच हो गया, लेकिन अकबर की आंखें फिर भी विश्वास नहीं करेंगे। पत्र किसका हो सकता भाई? महाराणा को हो सकता है। अकबर की आंखों ने विश्वास नहीं किया कि यह पत्र महाराणा को हो सकता है, और बाकी वो पत्र महाराणा के लेटर पैड पर था। दोबारा बता रहा हूं भाई, जद राणा रा संदेश गया, अकबर रा सपना सो साचो, पर नैन करा विश्वास नहीं, फिर बाँचो बाँचो ने फिर बाँचो। अकबर ने 2-3 बार वो पढ़ा पत्र। फिर अकबर के वहां में रहता था एक पीतल नाम का राजपूत, वो ऊपर मूछें रखता था अपनी और हमेशा कहता था कि हम राजपूत है, किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करते। तो अकबर ने सोचा कि बेटा आओ उसको बुलाया जाए, उसकी क्या करी जाए भाई? बेइज्जती। तो अकबर ने तुरंत बातें कही भाई, दूत से, बस दूत इशारा पे भाग्या, पीतल ने तुरंत बुलावन ने, किरणारो पीतल आपू गयो, अकबर रो भरम मिटावन ने।
जैसे ही दूत पीतल को बुलाने गया तो पीतल तुरंत आ गया। क्यों आ गया भाई? कि अकबर का भ्रम हटाने के लिए, कि अकबर को वहम था कि कौन गुलामी स्वीकार कर रहा है उसकी, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप उसकी गुलामी स्वीकार करा, वो पत्र था वो बुलाने के लिए गया तो पीतल तुरंत आ गया। तो फिर वो कह रहा भाई अकबर से, कह रहा कौन? वो पीतल से कह रहा कौन? अकबर। मैं बांध लियो है पीतल सुन, पिंजरा में जंगली शेर पकड़, अब और बता अब और कठे रजपूती खून रगा में है। अकबर ने सबको गुलाम बना लिया, एक महाराणा प्रताप बचे थे बस, तो वही शांति सबकी। अब वही यदि उसका पत्र आ गया तो अकबर ने बोला कि मैंने जो जंगली शेर था, जंगल में रहता था वही महाराणा प्रताप, उस जंगली शेर को पकड़ लिया है पीतल। अब और बता कौन राजपूत की खून में रगों में खून दौड़ रहा है। तो दोबारा बोल रहा हूं भाई, मैं बांध लियो है पीतल सुन, पिंजरा में जंगली शेर पकड़, अब और बता अब और कठे रजपूती खून रगा में है। अकबर थोड़ा और घमंड से बोलता है, हूं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है, अब और बता अब और कठे रजपूती खून रगा में है। अकबर को घमंड हो गया कि पूरी धरती का क्या हो गया वो भाई बादशाह, अब बताओ कि और राजपूत की रगों में खून दौड़ रहा है क्या। तो पीतल ने जैसे पत्र देखा तो पीतल ने देखा कि ये राणा के वहां पर ये पत्र लेटर पे, तो पीतल घबरा गया। पीतल ने पढ़ा भाई, बोल रहा हूं पंक्ति, राणा रे आखिर पढ़ता ही पीतल री आंख्या लाल हुई, नीचे से धरती खिसक गई, आंखों में भर आयो पानी। दोबारा बोल रहा हूं, राणा रा आखिर पढ़ता ही पीतल री आंख्या गीली ही, नीचे से धरती खिसक गई, आंखों में भर आयो पानी। पीतल के पैरों तले जमीन खिसक गई राणा का पत्र देखते ही। फिर वो थोड़ा संभला, पीतल थोड़ा संभला अपने आप में, उसने पत्र देख लिया कि पत्र तो राणा का है, गड़बड़ तो हो गई, पर थोड़ा संभलना जरूरी है। फिर पीतल बोला, तत्काल सबल पीतल बोला, आ बात सपाही झूठी है, रानारी शान सदा ऊंची, रानारी शान अटूटी है। पीतल थोड़ा संभला और पीतल ने बोला जो राणा की शान है सदा ऊंची है, सदा कैसे भाई? अटूटी। तत्काल सबल पीतल बोला, आ बात सपाही झूठी है, रानारी आन सदा ऊंची, रानारी शान अटूटी है। ये पीतल ने बोला, और पीतल नौकरी करता था भाई अकबर के यहाँ। तो अकबर क्या नौकरी करता था, तो अकबर से पूछा उसने, इजाजत ली, क्या अकबर साहब, राजा साहब यदि तुम्हारी इजाजत हो तो जो जो पत्र आया है ये पत्र के बारे में पूछूं, महाराणा प्रताप के पत्र तुम्हारा ही है। उसने कहा पूछ लो भाई। फिर पीतल बोला, जो हुक्म होए तो लिख भेजूं, राणा रे आकर रे खातर। अकबर ने बोला तू पूछ लो भले। अकबर ने बोला तू पूछ भला ही पीतल सुन, ये बात सदा ये बात सभी ये साची है। अकबर ने बोला उसको भाई तू पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, तू पूछ भला ही पीतल सुन, ये बात सदा ही साची है। फिर अकबर ने को इजाजत दे दी कि भाई तू पूछ ले, तेरा राजा तो इजाजत है, तू उससे पूछ ले कि ये बात उसकी सच्ची है या झूठी है। अब यहां से राणा की जो लाइफ थी वो चेंज होती है, राणा से महाराणा बन गया। पीतल ने सिर्फ 2 लाइन लिखी थी उसको, महाराणा प्रताप को पीतल ने 2 लाइन लिखी थी, मैं आज सुना है सिंहड़ लो, गादड़ले सागे सोवे लो, मैं आज सुने है बादल लो, सूरजड़ी ओटा खोवे लो। पीतल ने उसको लिखा कि हमने आज सुनी है कि जो सिंह का बच्चा है वो किसके साथ सोएगा? गीदड़ के साथ। और जो सूरज है उसको कौन ढक लेगा भाई? एक छोटा सा बादल का टुकड़ा किसको ढक लेगा? सूरज को ढक लेगा। दोबारा मैं बता रहा हूं, पीतल ने उसको लिखा था भाई, मैं आज सुनो है सिंहड़ लो, गादड़ले सागे सोवे लो, मैंने आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओटा ले लो। उसने बोला कि हमने आज सुना है कि जो सिंह का बच्चा है किसके साथ सोएगा? गीदड़ के साथ सोएगा। और जो सूरज है उसको कौन ढक लेगा भाई? बादल का एक टुकड़ा। जैसे ही ये बात राणा के पास पहुंची तो राणा एकदम लालायित हो गया, राणा की आंखें लाल हो गई। राणा ने वो पत्र पढ़ा, पीतल का 2 लाइन, तो राणा वहां से चेंज हो गया
तो फिर राणा ने उसको लिखा, पीथलरा आखर पड़ता ही रानारी आंखें लाल हुई। जैसे ही पीथल का पत्र पढ़ा, महाराणा की आंखें लाल हो गई और वो लिख रहा भाई, पीथलरा आखर पड़ता ही रानारी आंखें लाल हुई, धिक्कार मने में कायर हूं ना हर रीक ललकार हुई। पीथल का जैसे उसने पत्र पढ़ा तो महाराणा ने बोला कि पीथल का जैसे ही पत्र पढ़ा कि मुझे धिक्कार है कि मैं एक मानव हूं और मुझे धिक्कार है कि मैं किसकी गुलामी स्वीकार कर रहा हूं, वही अकबर की गुलामी स्वीकार कर रहा हूं। तो फिर तुरंत उसने बोला, हूं भूखे मरूं हूं प्यासे मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूं घोर अंधेरा मैं भटकूं पर मन में मारी याद रहे। यही कारण है कि तुम महाराणा को याद करते हो। महाराणा ने सोचा, जैसे पीथल का पत्र आया, पीथल का पढ़ा तो उन्होंने बोला, हूं भूखे मरूं हूं प्यासे मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, धिक्कार मने में मैं घोर अंधेरे में भटकूं पर मन में मारी याद रहे। कि मैं तो चाहे भूखा मर जाऊं चाहे प्यासा मर जाऊं चाहे कितने ही वन में भटक लूं, लेकिन मुझे क्या चाहिए भाई, लोगों के दिलों में मेरी याद होनी चाहिए, मुझे ये करना है। तो ये बात सोच करके ही दोबारा महाराणा ने पत्र लिख दिया। महाराणा पत्र लिखा क्या था भाई, नहीं जनी रे गीदड़ी कोकेसी सी हडली सागे सोवेली, नहीं चलो रे बादलो रो टुकड़ो सूरजड़ो ओटाले वेलो। तो फिर महाराणा ने पत्र लिख दिया वापस कि कोई भी गीदड़ की ऐसी कोख नहीं जमी जो सिंह के साथ सो सके, और कोई भी बादल का ऐसा टुकड़ा नहीं जना जो किसको ओट में ले ले, वही सूरज को अपनी ओट में रोक ले। तो लास्ट लाइन में वही मैं ये बता रहा हूं, ये दोबारा पढ़ रहा हूं, नहीं जनी रे गादड़ी कोके असी सी हडली थापी झेलेली, नहीं जनरे बादलो रो टुकड़ो सूरजड़ी ओटाले वेली। तो महाराणा ने लिखा कि कोई गीदड़ की ऐसी औलाद पैदा नहीं जो सिंह की थापी झेल सके, ऐसा कोई भी गीदड़ की संतान पैदा नहीं जो किसकी थापी झेले, सिंह की थापी झेल ले, और ऐसा कोई बादल का टुकड़ा नहीं है जो सूरज को क्या में ले ले भाई, अपनी ओट में ले ले। तो आपको भी जो भी तुम्हें डिमोटिवेट करने उनकी बात को मन में लेकर के और तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके भी विरोधी ना हो, आपके भी विरोधी हैं। जैसे तुम तैयारी करते हो, तुम बता दो ना भाई, तुम बता दो कि मेरा टाइम आ रहा 4:40 आ रहा 4:35 आ रहा है, तो कोई यकीन नहीं करता कि भाई चेतक के लड़के का 4:35-40 टाइम आ सकता है। वादी जब वो ग्राउंड में देखता है तो उसको यकीन हो जाता है कि भाई रियल में टाइम आ रहा है। कोई तुम्हें यकीन नहीं कर सकेगा भाई। जैसे अकबर नहीं पढ़ रहा क्या, महाराणा का पत्र गया, अकबर ने 4-5 बार आत्मसर के पत्र पढ़ा कि पत्र महाराणा का ये क्या। फिर उसको जब भी विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने पीथल की बेइज्जती करने के लिए उसको बुलाया। तो इसी प्रकार से तुम बताते हो ना कि मेरा टाइम 4:40 आ रहा है 4:50 आ रहा है, तो कोई तुम पर विश्वास नहीं करता। वो दोबारा जो YouTube पर वीडियो डालते उसको खंगोलता भाई कि 4:40 का रियल में ही टाइम है क्या। और बट हम सत्यता ही बोलते हैं, हमारा टाइम इतना आता ही है। तो आपको अडिग रहना है, चाहे कुछ भी हो, कितने भी कोई ताने मारे, कितने भी तुम्हें वो निराश मिले, निराश होना नहीं है तुम्हें भाई, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मेहनत और करो, ज्यादा मेहनत करनी और आगे बढ़ना है, ठीक है भाई। तो महाराणा प्रताप के जीवन से ये लेना कि हमेशा क्या रहना है, अडिग रहना है और सत्य पर। ऐसा नहीं कि भाई आज तो ठान लिया कि तैयारी करनी और कल जाके भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखेंगे। ठान लिया महाराणा ने तो महाराणा बन ही गया वो, बाकी और किसी को कोई जानता नहीं है। महाराणा को आजकल सब जानते हैं, ठीक है। ये महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि थी, उसके बारे में मैंने आपको पूरा कहानी के तौर पर बता दिया।